दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लगातार सोशल मीडिया हो, समाचार पत्र हो, हर जगह एक ही चर्चा बिहार में छिड़ी हुई है कि तेजस्वी यादव चुनाव हार गए हैं। तारापुर कुशेश्वर स्थान सीट पर हो रहे उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार हो गई। राष्ट्रीय जनता दल का सूफड़ा साफ हो गया। राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। लालू जी की जादू नहीं चली, तेजस्वी का जादू नहीं चला। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में इन दिनों प्रसारित हो रहा। आपको भी पता हो और सबको जानते हैं कि तारापुर से जदयू के मेवालाल चौधरी जो विधायक थे, वर्तमान में उनका देहांत हुआ, यानी जदयू का युवा सीट था। कुशेश्वर स्थान शशिभूषण हजारी की मौत हुई, जो शशिभूषण हजारी जदयू के विधायक थे। दोनों ही सीट जदयू का सीट था, लेकिन तेजस्वी यादव ने तारापुर के अलावे कुशेश्वर स्थान से भी अपना उम्मीदवार उतारा। कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा क्योंकि 2020 में कांग्रेस ने 70 सीट लिया, लेकिन सही उम्मीदवार नहीं होने के कारण वो नहीं दे पाए, जिसके कारण उन्हें 19 सीट पे ही जीत मिली। कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा 2020 में नहीं रहा। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस चुनाव हार गई, इसलिए तेजस्वी ने कहा कि अब कांग्रेस को सीट नहीं दी जाएगी क्योंकि परफॉर्मेंस सही नहीं था। अब दोनों सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। जोड़ों का प्रचार हुआ, सरकार की नींद उड़ गई। सरकार के एक एक विधायक, सांसद, मंत्री कैंप कर गए क्षेत्र में। सरकारी तंत्र का मदद, मंत्री का कैंप करना, विधायक का कैंप करना, कार्यकर्ता का कैंप करना, चारों ओर कैंप किया गया। सरकारी तंत्र के अलावे सरकार स्वयं का होना और मंत्री संतरी सारे लोग कैंप कर गए। कई तरह की बातें आई, पदाधिकारियों को हटाया गया, एसडीओ पर आरोप लगा कि वोटर को धमकाया जा रहा, तरह तरह की बातें हुई। चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं रखा कि तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गए और हीरो हो गए कुशेश्वर स्थान तारापुर के चुनाव में। अब मैं विश्लेषण करके बताऊंगा कि कैसे हीरो हो गए। तारापुर विधानसभा सीट में 2020 के चुनाव में यादव उम्मीदवार दिव्या प्रकाश, केंद्रीय मंत्री रहे जयप्रकाश यादव की बेटी ने चुनाव लड़ा। 7,000 से ज्यादा वोट से चुनाव हार गई। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस को सीट दी गई थी समझौता के तहत। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस चुनाव हार गई, शशिभूषण हजारी जीत गए। कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों ही सीट पर बड़े ही जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए एमवाई समीकरण के अलावे अन्य जाति धर्म के लोगों को तेजस्वी ने समेट कर अपने पक्ष में किया। अंतिम दौर में, मतगणना के अंतिम दौर में 38,000 वोट से अरुण शाह राजद उम्मीदवार तारापुर से हार गए। लेकिन 2020 के चुनाव में कितना प्रतिशत तारापुर में राजद को मिला और इस बार के चुनाव में कितना प्रतिशत राजद को मिला, यह बात आपको जानना जरूरी है और समझना जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि तेजस्वी हार कर भी जीत गए और जीते हुए जीत के भी हार गए। अब मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि पिछले विधानसभा चुनाव में दिव्या प्रकाश जो यादव उम्मीदवार चुनाव लड़ी थी, उसे 32% मत मिला था और इस बार के चुनाव में जो
अरुण साह चुनाव हार गए, उन्हें 44% मत मिला। अब आप सोच सकते हैं कि 44% और 32% के बीच का अंतराल कितना है। 8 4 12% मत राजद का बढ़ा और तेजस्वी ने 12% मत को समेटा। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि MY समीकरण का मत कितना परसेंट तारापुर में है। 25% ही मतदाता MY के हैं और आया 44% मत। तो आप यह सोच सकते हैं कि आखिर 25% के जगह 44, तो ये जो वोट बढ़े यह तो आम लोगों का वोट है, अदर कास्ट और जाति धर्म का है। तो इस चुनाव में तेजस्वी के उम्मीदवार चुनाव हारे, लेकिन तेजस्वी के उम्मीदवार ने वोट समेटा, राजद का वोट प्रतिशत बढ़ा, 32 से 44% हुआ। इस बात को किसी मीडिया कर्मी ने सामने नहीं रखा। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सच्ची बात को छिपाया जाता है। 3800 वोट से अंतिम चरण में 19वां चरण में तारापुर के उम्मीदवार चुनाव हारे। तेजस्वी ने एक नया प्रयोग किया, यादव को छोड़कर वैश्य को टिकट दिया और यह प्रयोग बहुत ही कारगर साबित हुआ। सरकार की नींद उड़ गई, सरकार सख्ते में आ गए, तेजस्वी का जादू चल गया। हार जीत अलग बात है, लेकिन मत बढ़ा तेजस्वी और राजद का, यह तय है, यह माना जा सकता है। 32 से 44% हुआ। अब चलिए कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान जब से सुरक्षित विधानसभा सीट बना, जब से परिसीमन के बाद कुशेश्वर स्थान विधानसभा बना सुरक्षित, तो उस सीट पर कभी लालटेन ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। 10 के चुनाव में शशिभूषण हजारी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर जदयू के टिकट पर लगातार लड़ते रहे, जीतते रहे। कांग्रेस चुनाव लड़ती रही, हारती रही, जीतती रही। लालटेन ने कभी उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन प्रयोग किया तेजस्वी ने और कुशेश्वर स्थान में अपना उम्मीदवार उतारा। मुसहर जाति के उम्मीदवार गणेश भारती को उतारा और 36% मत लेकर आया। कांग्रेस जब लड़ी थी राजद के साथ तो 34% 20 के चुनाव में मिला था। 34% मत प्राप्त किया था उम्मीदवार जो अशोक राम थे। अब इस बार जब अकेले चुनाव तेजस्वी ने अपने उम्मीदवार को लड़ाया, राजद कांग्रेस को छोड़कर लड़ा, तो 2% वोट का इजाफा हुआ। मतदाता 2% कुशेश्वर स्थान में बढ़ा, गणेश भारती को मत दिया। कांग्रेस साथ रहकर 34% और कांग्रेस को छोड़कर राजद ने लड़ा तो 36%। तो इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि तेजस्वी ने अकेले कमान संभाल कर 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार को नाको चना चबाया था और बिहार का सबसे बड़ा पार्टी 75 सीट लेकर आया। और यह तो उपचुनाव में भी तेजस्वी ने नाको चना चबाया सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष की बनी हुई यह सीट में सेंधमारी करके राजद और तेजस्वी ने अपने वोट प्रतिशत को बढ़ा लिया। नया प्रयोग किया। कुशेश्वर स्थान में लालटेन कभी लड़ी नहीं थी, लड़कर 34% और 36% मत लाया और 32% के जगह 44% मत तारापुर में लाकर अपना जनाधार को बढ़ाया। इसलिए आप कह सकते हैं यही सच्चाई है, हार कर भी तेजस्वी जीत गए। यह विशेषज्ञ का मानना है। सरकार की नींद उड़ गई है कि तेजस्वी यादव का जनाधार बढ़ता ही जा रहा है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने 75 सीट लाया। इस बार के चुनाव में हार गए, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ा, यानी जदयू का जनाधार और भाजपा का घटा।
तेजस्वी का जनाधार, राजद का जनाधार बढ़ा। यही सच्चाई है। लेकिन किसी मीडिया कर्मी ने न समाचार चैनल में न सोशल मीडिया में इस तरह के बात को उजागर किया, जो निंदनीय है। ऐसा राजद के उम्मीदवार और व्यक्ति कहते हैं। मैं सोचा कि आप तक सही बात रखूं, इसलिए हमने आप तक रखा। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें। देर से आऊंगा, दुरुस्त आऊंगा, सही समाचार दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको समाचार प्राप्त होगा। धन्यवाद।